हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज है 9 मई और आज भारत एक वीर योद्धा और एक वीर सपूत का जन्मदिन है। जी हाँ, जो प्रतीक है स्वाभिमान का, साहस का और वीरता का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप सिंह का, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया, घास का रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। तो आज की वीडियो में हम उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को यानी 57 साल की उम्र में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था, माता का नाम जयवंता बाई था। उनके दादा बहुत मशहूर और बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, राणा सांगा जिनका नाम था। तो चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। उनकी माता काफ़ी ईश्वर भक्त महिला थी और ईश्वर का गुणगान करने के साथ साथ वो बचपन से ही महाराणा प्रताप को वीरता की कहानी सुनाती थी, जिसके कारण उनके रग रग में वीरता और वैसा ही बनने की इच्छा प्रेरित हुई थी और वहीं से उनका जीवन में प्रेरणा मिला था। उनके जीवन में पहला घटना और पहला वार जो हुआ था वो हुआ था मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में, क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा थे जो अकबर के सामने झुकना नहीं चाहते थे। जबकि आप देखेंगे ये जो पीछे हिंदुस्तान का झंडा, हिंदुस्तान का जो नक्शा दिख रहा है, ऑलमोस्ट जगह पर अकबर ने अपना कब्जा आधिपत्य जमा लिया था। कारण 2 3 4 था, क्योंकि एक अकबर सबसे पहले तो एक कुशल योद्धा नहीं था बल्कि एक रणनीतिकार था। वो युद्ध के लिए माहिर नहीं था, लेकिन रणनीति बनाने में, बात करने में विश्वास रखता था और दिमाग से खेल खेलता था। साथ ही साथ उसने ऐसा षड्यंत्र रच रखा था कि सबसे पहले तो वो डायरेक्ट हिंदुओं का विरोध नहीं करता था और हिंदू राजाओं के साथ बातचीत करके उनके बेटियों से शादी कर लेता था, जिससे वो श्योर हो जाता था कि अब जिस हिंदू के राजा के बेटी के साथ उसने विवाह किया वो तो कभी उसका अपोज नहीं करेंगे, उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। और बाकी जो बचते थे उन्हें वो अपने युद्ध कौशल से हरा देता था और युद्ध से ज़्यादा वो बातचीत में विश्वास रखता था, क्योंकि वो जानता था कि बातचीत करने के बाद ज़्यादातर राजा हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन उनके रास्ते में जो आए वो बार बार आए महाराणा प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। अकबर का कहना था कि राजा तुम ही रहो, राजा आप ही रहो, लेकिन मेरे झंडे के तले, यानी झंडा मेरा रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे। और महाराणा प्रताप का कहना था कि ये धरती हमारी है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। वैसे भी तुम बाहरी हो, यानी कि हिंदुस्तानी हम हैं तो तुम्हारा यहाँ है नहीं। इसी बात को लेकर पहले तो बातचीत हुई। हालांकि शादी का प्रस्ताव महाराणा प्रताप के यहाँ उदय सिंह जब राजा थे उस समय भी भेजा था अकबर ने, लेकिन इन लोगों ने साफ मना कर दिया और अकबर को ये बात पसंद नहीं आई। पहला बार चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया अकबर ने और बहुत घमासान युद्ध हुआ। जनसंख्या के हिसाब से, सेना के हिसाब से महाराणा प्रताप के पास कभी कम संख्या में सेना हुआ करते थे। उस समय नेतृत्व कर रहे थे राणा उदय सिंह और बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक के साथ साथ तोप, हथियार होते थे महाराणा प्रताप के अगेंस्ट लड़ने वाले अकबर के पास, जिसके कारण पहला जो युद्ध हुआ चित्तौड़ में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन महाराणा प्रताप बहुत बहादुरी से लड़े। महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय सिंह भी काफ़ी बहादुरी से लड़े और हजारों लोगों का जान चला गया, निर्दोष लोग का जान चला गया। और उसी समय एक दुखद बात हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं जौहर। बहुत सारी महिलाओं ने आग में कूद कर अपना जान दे दिया, लेकिन महाराणा प्रताप के जो सैनिक लोग थे और मंत्रीगण थे उन्होंने महाराणा प्रताप और उनके परिवार को जबरदस्ती वहाँ से भगा दिया कि आप अगर जीवित रहेंगे तो मेवाड़ का उम्मीद जीवित रहेगा, अगर आप हैं तो आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, यहाँ के जो हमारे नागरिक हैं उनमें आप फिर से इकट्ठा सैनिकों करके फिर से आक्रमण करेंगे और इस युद्ध में भागना, हम पीछे हट रहे हैं तो इसको हार नहीं माना जाएगा, क्योंकि हार तभी होता है जब राजा पकड़ा जाए या राजा मारा जाए और यहाँ दूसरे सेना का राज्य हो जाए। और महाराणा प्रताप वहाँ से थोड़ी देर के लिए सेना लोग उनको किसी तरह से भगा देते हैं और उसके बाद
20 साल बाद दोबारा महाराणा प्रताप अपना सेना को संगठित करते हैं और इस बार अपना बनाते हैं राजधानी उदयपुर को। और उदयपुर काफ़ी मशहूर होता था और इस बार काफ़ी ताकत से उन्होंने अपना सैनिकों को संगठित किया और बहुत सारे राजाओं को भी अपने साथ मिलाने का कोशिश किया, लेकिन राजा मिलना नहीं चाहते थे। इसका सीधा कारण था अकबर के भय से वो लोग नहीं मिलना चाहते थे। और महाराणा प्रताप ने बहुत पहले से ये दिमाग में रखा था कि दोबारा अकबर से हमारा युद्ध जरूर होगा, इसलिए उन्होंने अपना जो राजधानी बनाया था उदयपुर में, और वो था हल्दी घाटी के पास। उन्होंने ऐसा रणनीति बनाया था कि अगर दोबारा महाराणा प्रताप से युद्ध करना चाहे अकबर तो उसे हल्दी घाटी पार करना पड़ेगा। और हल्दी घाटी बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह का संकीर्ण गलियों से गुजरता था। आपके पास लाखों सैनिक हो लेकिन एक बार सभी नहीं आ सकते हैं, उसी गली से उसी संकीर्ण रास्ते से गुजरना होगा। तो संख्या कितनी भी हो तो उस समय उनको मारना बहुत आसान हो जाता था। और दूसरी बार लड़ाई करने के लिए महाराणा प्रताप ने बहुत अच्छे से संगठित किया और मुसलमानों से खासकर उन्होंने अपना सेनापति, इस बार एक मुसलमान, नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, उन्हें बनाया। और वहाँ के जो भील समुदाय के लोग थे उन लोगों के साथ उन्होंने बहुत प्रेम से अपना विचार विमर्श करके उनका बहुत अच्छा उपयोग किया और उन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। और जो युद्ध हुआ, जो सबसे मशहूर युद्ध 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी, वहाँ की ज़मीन जो थी पीली पीली थी इसलिए उसे हल्दी घाटी कहा जाता था, पीला रंग का था। और सेकेंड जो युद्ध हुआ वो बहुत घमासान युद्ध, 40,000 सैनिक थे महाराणा प्रताप के और राणा प्रताप के खिलाफ जो युद्ध करने आया था अकबर, उसके पास लाखों की संख्या में सैनिक, इनसे 3 गुना ज़्यादा हाथी और भी बहुत तोप उस समय तक आ चुका था। लेकिन महाराणा प्रताप की जो वीरता और साहस, उसके सामने उन्हें बहुत मुंह की खानी पड़ी। लेकिन युद्ध अंततः बहुत घमासान चला और बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में ऐसा ज़बरदस्त कहर ढाया, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस युद्ध के दौरान सेनापति का एक खास जो था उसका नाम था बहलोल खान। बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने ऐसा वार तलवार से किया कि यहाँ मारा था तलवार, और इतिहास में ये पूरा दर्ज है कि घोड़ा समेत काट दिया था महाराणा प्रताप ने। और भगदड़ मच गया था, अकबर के सेना के जितना भी सैनिक थे काफ़ी घबरा कर भाग गए थे और काफ़ी दिमाग से युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में भी आप जान रहे हैं संख्या बहुत ज़्यादा था महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने वाले अकबर का, इनकी संख्या कम थी। इस युद्ध से भी महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। इसलिए हार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। ये लगातार युद्ध चलते गया, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पीछे हटने का यह कारण था कि शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का खुद का भाई ही अकबर के साथ मिल गया था और नेतृत्व कर रहे थे भारत के ही राजपूत, उनका नाम था मान सिंह। और इसी के वजह से ये युद्ध फिर से महाराणा प्रताप को पीछे पैर खींचना पड़ा और सामने थे चेतक महाराज। इस बार महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक, जिसको साथ वो युद्ध से उन्हें साइड में किया जा रहा था और बहुत सारे सैनिक उनके पीछे पड़े थे। और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए 27 फीट या 30 फीट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, उतना फीट लंबा नाला को ऐसे ही पार कर दिया था। हालांकि उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई थी। और इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाना पड़ा था और जंगलों में रहना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऐसे हैं हमारे महाराणा प्रताप। फिलहाल जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खा रहे थे, वहाँ भी आते हैं वहाँ के जो मेवाड़ के एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत अमीर आदमी जिनका नाम था भामाशाह। वो लाखों और करोड़ों के सोना और असरफिया लेकर आते हैं और बोलते हैं कि ये लीजिए आप इतने सारे सोना और आप फिर से संगठित करिए अपने सैनिक को और दोबारा आक्रमण करिए। और महाराणा प्रताप ने वही किया, दोबारा जबरदस्त सैनिक को अपने पास संगठित किया और फिर से युद्ध किया। और इस बार उन्होंने युद्ध का पैटर्न को चेंज कर दिया। उदयपुर पर जो राज कर रहे थे राणा जगमाल, उसको राजा बना दिया था जब महाराणा प्रताप
को पीछे हटना पड़ा था। अब जगमाल जब राजा बन गया तो अकबर भी निश्चिंत हो गया था कि चलो अब तो हम जीत ही गए हैं, लेकिन अकबर को भय था, वो जानता था कि दोबारा जरूर महाराणा प्रताप आक्रमण करेंगे। और हुआ भी वही। महाराणा प्रताप ने इस बार एक युद्ध किया जिस युद्ध का नाम रखा जाता है छापामार युद्ध। छापामार युद्ध वो होता था, महाराणा प्रताप अपने 20, 40, 50 सैनिकों की टुकड़ी में रहते थे और जैसे ही अकबर के सैनिक पास होते एक साथ आक्रमण कर देते और इस तरह से धीरे 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 एक बार फिर उन्होंने उदयपुर को जीत लिया। लेकिन अंततः महाराणा प्रताप मेवाड़ को नहीं जीत पाए थे। उदयपुर को तो दोबारा वापस हासिल कर लिया, जो हल्दी घाटी में वो जिसको वापस ले लिए थे। और अकबर तब तक बहुत ज़्यादा साम्राज्य का मालिक बन चुका था और उसने भी अब मुनासिब नहीं समझा महाराणा प्रताप से लड़ना। लेकिन इतना सारा लड़ाई महाराणा प्रताप लड़े थे, इतना सारा चोट भी खाए थे कि एक तलवार महाराणा प्रताप के पेट में घुस गया था और उसका पीड़ा अंदर अंदर घाव बन गया था। और इस कारण उनकी लाख बचाने के प्रयास के बावजूद भी वैद्य ने हालांकि बहुत प्रयास किया था, लेकिन 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 57 वर्ष की उम्र में। और उनके बेटा अमर सिंह जब राजा बनने वाले होते हैं तो अमर सिंह से सीधे सीधे वो बोलते हैं कि कभी भी आप अकबर के खिलाफ जंग को बंद मत कीजिएगा और उनके सामने झुकना नहीं है। और अमर सिंह ने भी वैसा ही किया, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में लेकिन अमर सिंह भी महाराणा प्रताप से कुछ सम्मानजनक संधि के बाद वो तैयार हो जाते हैं। और यही मेन चीज़ है जो महाराणा प्रताप को महान बनाता है। महान ये बनाता है कि वो कभी झुके नहीं, उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने घास का रोटी खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी भी वो झुके नहीं जो अकबर था उसके खिलाफ। तो ये है हमारे महाराणा प्रताप। उनके आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम उन्हें सत सत नमन करेंगे। वैसे वीर योद्धा भारत के धरती पर हुए हैं और हम सबको सोचना चाहिए दोस्तों कि देश के लिए, मातृभूमि के लिए क्या क्या नहीं किया है यहाँ के लोगों ने। और आज हम अगर आपस में ही लड़ते हैं तो काफ़ी दुखद और काफ़ी हद तक हास्यास्पद ही है, लोग हंसेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।